हेलो गाइस, दिस इज एजुकेशन वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, आगे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बीच में लैंडस्केप नहीं आ पा रहा है। उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस क्लियर दिख रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं केमिस्ट्री के प्रीवियस 5 ईयर्स के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एमपी बोर्ड 2020-21 के पेपर में पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बताऊंगा। जैसा कि सॉलिड स्टेट को ले लेते हैं। सॉलिड स्टेट में हमेशा एक्सरसाइज ही पूछी जाती है, आप ब्लूप्रिंट उठा के देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दी सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला, जैसा कि मैंने बोला, हम शुरू करेंगे पहले चैप्टर से, सॉलिड स्टेट से। चलिए बढ़ते हैं सॉलिड स्टेट की तरफ। दोस्तों, इसमें सबसे पहला मैंने बोला एक्सरसाइज पूछी जाती है, तो इसमें से वन वर्ड, जैसे व्हाट इज़ द, पहला क्वेश्चन है वन वर्ड का, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस एंड CL प्लस माइनस CL माइनस इन CL स्ट्रक्चर। दोस्तों, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं इसके आंसर भी बताऊंगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, मैं आपको इसकी PDF की लिंक भेज दूंगा, तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, आप इस आंसर को ज़रूर लिख लीजिएगा। यदि आपको आंसर लिखा हुआ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको आंसर्स लिख के PDF में प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया कि इस पर पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस एंड CL माइनस आयन इन CSCl स्ट्रक्चर में क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 8। क्या होगा दोस्तों? 8 होगा। ध्यान से आप इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन है राइट ब्रैग इक्वेशन। इसमें पूछा है ब्रैग इक्वेशन क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि ब्रैग इक्वेशन है एल लैम्डा 2D साइन थीटा। दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, एल लैम्डा 2D साइन थीटा होता है ब्रैग इक्वेशन। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। इसमें रीजन पूछा गया है एफ सेंटर गिव अ कलर टू क्रिस्टल ड्यू टू हुज प्रेजेंट। दोस्तों, इसके सेंटर में NaCl प्रेजेंट रहता है, जो कि येलो क्लियर दिखता है। इसके कारण ये देता है, और इसका एक रीज़न और है कि किस साइड साइड के एरिया की वैकेंसी जो भी मतलब खाली रहती हैं इनको ऑक्यूपाई कर लेता है, इसके कारण। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है राइट द रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल। रेडियस रेशियो क्या होगा टेट्राहेड्रल का। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 0.225। रेडियस रेशियो होता है टेट्राहेड्रल का 0.225 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0.225 होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बिल्कुल भी बोर नहीं होइएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्या होगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सेकेंड दिया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, थर्ड दिया है हेक्सागोनल एंड फोर्थ दिया है टेट्राहेड्रल। दोस्तों, आप बताइए, आप हमें कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं। दोस्तों, इसका जैसा कि करेक्ट आंसर होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है NaCl का, क्या होता है दोस्तों? FCC भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? FCC। इसका होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। डायमंड इज अ डैश सॉलिड। तो कौन सा सॉलिड है? पहला ऑप्शन दिया है सॉलिड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड दिया है आयनिक सॉलिड, फोर्थ दिया है कोवेलेंट सॉलिड, फिफ्थ दिया है मेटालिक सॉलिड। दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया है, आप उस ऑप्शन को ऐड कर लीजिए। इसमें एक ऑप्शन जो नहीं दिया है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है दोस्तों? मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप लिख लीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसका डायमंड क्या बनाता है? इसका कोवेलेंट सॉलिड भी होता है दोस्तों।
आप उसको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में कोवेलेंट सॉलिड नहीं पूछता, आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड का ऑप्शन आएगा। तो आपको डाउट ना हो, इस कारण मैंने आपको बोला है कि आप मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐड कर लीजिए, ताकि आपको पेपर में डाउट ना हो। इस कारण मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको ये न लगे सर ने तो ऑप्शन बताया ही नहीं था। दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। लिखा है फॉर इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी इन अ सॉलिड क्रिस्टल मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इज नोन एज। पहला ऑप्शन दिया है स्कॉटकी डिफेक्ट, दूसरा दिया है फ्रैंकल डिफेक्ट, तीसरा दिया है डोपिंग एंड चौथा दिया है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डोपिंग। क्या होगा दोस्तों, डोपिंग। दोस्तों मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, किसी में इम्प्योरिटी में, मेटल में, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया फार्मूला ऑफ यूनिट सेल डेंसिटी इज। यूनिट सेल डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो दोस्तों इसका आंसर पहला दिया है जेडम अपॉन ए क्यूब एनओ, एंड सेकेंड दिया है इसका। दोस्तों मैं आपको सीधे राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा पहला वाला, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, पहला जेडम अपॉन ए क्यूब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है इफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस प्लस आयन इज 8 इन सी एस देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एल इज। दोस्तों इसका आंसर 8 ही होगा, क्योंकि इस साइड के सेक्शन में ये बॉन्ड बनाता है, इसका आंसर 8 ही होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पर पूछा है द डिफेक्ट इन विच द क्रिस्टल लैटिस हैव द वैकेंसी ऑफ 1 कैटायन एंड 1 आयन। पहला ऑप्शन है आयनिक डिफेक्ट, सेकंड है एटॉमिक डिफेक्ट एंड थर्ड है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड फोर्थ पूछा स्कॉटकी डिफेक्ट। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये डिफेक्ट आयनिक डिफेक्ट में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका आयनिक डिफेक्ट, पहला आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, पहला आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए, आयनिक डिफेक्ट होगा आपका पहला आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पर पूछा है आयरन, कोबाल्ट, निकल और विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। पहला दिया है पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकेंड दिया है फेरोमैग्नेटिक एंड थर्ड दिया है डाई मैग्नेटिक एंड फोर्थ दिया है एंटी फेरोमैग्नेटिक। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि आयरन, कोबाल्ट, निकल कौन से मतलब किस टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जैसा कि बताया फेरोमैग्नेटिक, ये सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। दोस्तों जब आपको कोई भी पूछे कि फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल क्या है, तो आप इस पे आयरन, कोबाल्ट, निकल का बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा फेरोमैग्नेटिक, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है इन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन सी एस प्लस इन क्लोराइड is 8 then the coordination number of chloride ion will be। इसका coordination नंबर ऑफ आयन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 8। क्या होगा, 8 होगा। फिर बढ़ते हैं आगे फिर इन द ब्लैंक्स की ओर। इसमें पूछा है ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। स्कॉटकी डिफेक्ट से डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं स्कॉटकी डिफेक्ट से डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लो हो जाती है, डेंसिटी क्रिस्टल की लोअर हो जाती है। इस पे होगा दोस्तों डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज लोअर। सेकंड है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज इन NaCl इज, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl होता है 6। क्या होता है दोस्तों, 6 होता है। सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड और कॉल्ड। सब्सटेंस जो अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या होता है दोस्तों, सब्सटेंस जो अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो फेरोमैग्नेटिक होता है। क्या होता है दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक। देयर आर हाउ मेनी टाइप, इस पे पूछा डैश टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, मतलब इस पे पूछा हाउ मेनी टाइप, कितने टाइप होते हैं। दोस्तों
7 टाइप होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 7। कितने दोस्तों 7 लिख लीजिएगा आप इसे प्लीज़। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसे नोट करते चाहिए। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मिनट अमाउंट ऑफ impurity इज एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड। दोस्तों जैसे मैं आपको बताया था, एडिंग मिनट अमाउंट ऑफ, ये थोड़ी भी इम्प्योरिटी किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड या मटेरियल किसी में मिलाने का, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, डोपिंग। मैंने आपको बताया था अभी। चूज द करेक्ट ऑप्शन में इसका क्या आंसर होगा, डोपिंग होगा। फिर है व्हाट आर द रीजन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट। दोस्तों इसका ये मेटल फ्री रहता है, इस कारण जब इसको हीट करते हैं। दोस्तों इसका रीज़न है मोल्टन स्टेट आयन में आयनिक फ्री रहते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस NaCl की स्टेज में कंडक्ट कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl मोल्टन स्टेट में कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि आयनिक फॉर्म में मोल्टन स्टेट फ्री रहता है, मतलब कहीं भी फ्लो हो सकता है। इस कारण मैंने तो कॉलम में एक ही दिया है इस पे, जो कि 2019 में पूछा गया थे। स्कॉट की डिफेक्ट, इसका स्कॉट की डिफेक्ट का NaCl ही होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।